18 मार्च 2025 को एक लड़की जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करती है। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बहुत पैनिक है और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा डर। और कुछ ही सेकंड्स बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मॉम ने टेंशन में पूछा, बेटा हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना, सौरभ से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? लेकिन मुस्कान की आवाज़ टूट रही थी। उसने बस इतना कहा, मैं आपको घर आके बताऊंगी। उसकी मॉम का दिल बैठ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर इतना परेशान क्यों थी। फिर उन्होंने कहा, बेटा फ़ौरन घर आ जाओ, जो बात है हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। कुछ ही घंटों बाद मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर पहुंची और जैसे ही घर का गेट खुला, मुस्कान अपनी मॉम से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी मॉम ने उसे गले लगाया और डरते हुए पूछा, बेटा आखिर हुआ क्या है? मुस्कान की आंखों में आंसू थे, चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। फिर उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मॉम, मेरे पति अब नहीं रहे। ये सुनते ही मानो उसके पेरेंट्स के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सौरभ की मौत कैसे और कब हुई? क्या ये कोई एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई डार्क सीक्रेट छिपा हुआ था? और अगर कोई सीक्रेट था तो क्या मुस्कान भी उसका हिस्सा थी? आज हम इस मीरत ड्रम केस के बारे में बात करने वाले हैं और सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चल सके कि ये केस कितना डिस्टर्बिंग था। तो चलो पहले थोड़ा इस केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है, जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। तो जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान का जन्म उत्तर प्रदेश के मीरत शहर में हुआ था और उसकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती और लाडली बेटी थी। उनकी फैमिली एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली थी, न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा गरीब, बस एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली। स्कूल टाइम में मुस्कान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट थी। वो हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी और हर किसी से मिलती जुलती रहती थी और क्लास में सबसे पॉपुलर बच्चों में से भी एक थी। उसने अपनी 8th क्लास तक की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी और इस टाइम तक वो अपने हर क्लासमेट को अच्छी तरीके से जानती और पहचानती भी थी और ज़्यादातर सबसे दोस्ती भी थी। और उसी स्कूल और क्लास में एक और स्टूडेंट भी पढ़ता था, साहिल शुक्ला। साहिल भी मीरत का ही था और स्कूल में उसका बिहेवियर भी ठीक ठाक नॉर्मल टाइप ही था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साहिल और मुस्कान के बीच कोई दोस्ती नहीं थी। वो स्कूल टाइम में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। हाँ, वो एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे क्योंकि एक ही क्लास में जो थे, लेकिन उनके बीच कोई दोस्ती नहीं थी। फिर 8th के बाद मुस्कान का स्कूल चेंज हो गया। उसने अपने पुराने दोस्तों को अलविदा कहा और एक नई शुरुआत की। उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद मुस्कान की लाइफ में कोई साफ डायरेक्शन नहीं थी। वो पढ़ने में भी अच्छी नहीं थी और ना ही उसके पास कोई बड़े सपने थे। एक तरह से वो अपनी ज़िंदगी बस जी रही थी। उस टाइम उसके पास कोई भी करीबी दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपनी बात और अपना दुख शेयर कर सके। मुस्कान अकेली थी, उदास थी और शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है। और फिर उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आया, सौरभ राजपूत। सौरभ भी मीरत का ही था, लेकिन वो ज़्यादातर टाइम बाहर रहता था। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था और लंदन में रहता था। लेकिन बाद में उसके दोस्तों ने बताया कि वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। दरअसल बात ये थी कि सौरभ ने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ दी थी और एक बेकरी में काम कर रहा था, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं बताई थी सिवाय कुछ दोस्तों के अलावा। खैर जो भी हो, सौरभ ने मुस्कान को जब पहली बार देखा उसे एक अट्रैक्शन फील हुई और वो उससे पसंद करने लगा। सौरभ और मुस्कान की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई थी और दोनों में एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया। सौरभ को मुस्कान से इतना प्यार था कि वो उससे बार बार मिलने की कोशिश करता था। धीरे धीरे दोनों करीब आए और दोनों का रिश्ता प्यार में बदल गया। सौरभ का प्यार मुस्कान के लिए बहुत इंटेंस था। वो उससे इतना अटैच था कि उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता था। कुछ टाइम बाद दोनों ने फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये एक लव मैरिज थी। मुस्कान और सौरभ के पेरेंट्स इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी दोनों ने सबको नज़रअंदाज किया। सौरभ जो लंदन में अपनी जॉब छोड़कर वापस इंडिया आया था और मुस्कान, दोनों ने 2016 में शादी कर ली।
शादी के बाद मीरत में एक किराए के कमरे में साथ रहने लगे। शुरुआती दिन दोनों के लिए बहुत खूबसूरत थे और सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हर रिलेशनशिप की तरह इनके बीच भी छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हुई। सौरभ को मुस्कान को खोने का डर था, तो वो हर लड़ाई के बाद बात करके सुलह कर लेता था। दोनों फिर से वही हैप्पी कपल लाइफ जीने लगते थे। सौरभ अपने काम के लिए लंदन जाता रहता था, लेकिन जितना हो सके उतना टाइम निकालकर मुस्कान से मिलने आता रहता था। कुछ टाइम बाद उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई। उनकी एक बेटी हुई। अब वो एक कंप्लीट फैमिली थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। सौरभ को अपने काम के लिए बार बार लंदन जाना पड़ता था और डिस्टेंस की वजह से दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सौरभ का काम क्या है ये क्लियर नहीं था। पहले सबको लगता था कि वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, लेकिन बाद में मुस्कान को पता चला कि उसकी जॉब छूट गई थी और अब वो लंदन में एक बेकरी में काम करता था। फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू हो गया था और ये सच मुस्कान के लिए एक बड़ा झटका था। उसे सौरभ पर गुस्सा था कि उसने सच छिपाया और उनके झगड़े अब इंटेंस होने लगे। इसी बीच 2019 में मुस्कान की ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आया। उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन मिला। ये ग्रुप उसके पुराने स्कूल के दोस्तों ने बनाया था, जहां वो 8th क्लास तक पढ़ी थी। ग्रुप का मोटिव पुराने दोस्तों को रिकनेक्ट करना था। मुस्कान ने इसमें ज्वाइन किया और वहां उसे साहिल शुक्ला मिला, वही साहिल जो उसका पुराना क्लासमेट था। साहिल को देखते ही मुस्कान पहचान गई थी कि ये वो उसका वही क्लासमेट था। साहिल ने मुस्कान को मैसेज किया और मुस्कान ने तुरंत रिप्लाई कर दिया। साहिल और मुस्कान की चैट शुरू हो गई और जल्द ही दोनों अच्छे से कनेक्ट होने लगे। सौरभ के साथ झगड़ों के बीच साहिल मुस्कान के लिए एक आज़ादी का रास्ता बन गया। उनकी बातें चैट से कॉल में बदल गई और फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। पहली मुलाकात के बाद उनके बीच मिलना जुलना शुरू हो गया था। सौरभ ज़्यादातर लंदन में बाहर रहता था और मुस्कान अपनी बेटी के साथ अकेले रहती थी। ऐसे में साहिल उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया था और यहीं से शुरू हुआ एक डार्क चैप्टर। मुस्कान जो शादीशुदा थी और एक बच्ची की माँ थी, साहिल के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। उसके पास ऑप्शन था कि वो अपने पेरेंट्स या अपने ससुराल वालों के साथ रहे, और दोनों ने उसे ऑफ़र भी किया था कि हमारे साथ रहो, हम बच्ची को पालने में मदद करेंगे। लेकिन मुस्कान ने अपने ससुराल वालों को ये कहते हुए मना कर दिया, मुझे आप लोगों के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है, और अपने खुद के पेरेंट्स को भी मना किया कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको कॉल करूँगी। लेकिन ये सब बहाने थे। असली वजह थी साहिल के साथ टाइम स्पेंड करते करते मुस्कान ड्रग्स लेने लगी थी, और ये सब वो अपने पेरेंट्स या ससुराल वालों के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अकेले रहने का फैसला किया। अब ये साहिल कौन था, इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बात करते हैं। साहिल कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। स्कूल के बाद उसकी लाइफ में बड़े चेंजेस आए थे। वो सुपरस्टिशियस हो गया था और ड्रग्स गांजा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसे लगता था ड्रग्स उसे रियलिटी से दूर ले जाते हैं और लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं। और इसके अलावा साहिल को ब्लैक मैजिक और ऑकल्ट जैसी चीज़ों में भी इंटरेस्ट था। उसके घर की दीवारों पे तांत्रिक सिंबल्स और अजीब ड्राइंग्स मिली थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो ज़्यादातर घर में अकेला ही रहता था और सिर्फ अपनी बिल्ली को खाना देने के लिए बाहर निकलता था। साहिल और मुस्कान का रिश्ता अब बहुत गहरा हो चुका था। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा और ये बात मुस्कान के मकान मालिक ने नोटिस की और उसने सौरभ को बता दिया कि उसकी गैर मौजूदगी में एक लड़का मुस्कान से मिलने आता था। सौरभ लंदन में था तो उसने अपनी सास को कॉल की और कहा, आप जाकर चेक करो आपकी बेटी कर क्या रही है। मुस्कान की मॉम उसके घर पहुंची, लेकिन मुस्कान ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने बहाना बनाया कि सौरभ मुझ पे शक करता है, मुझे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साहिल ने मुस्कान को शादी के लिए प्रपोज किया। साहिल की लाइफ में उसकी मॉम की डेथ एक बड़ा दुख था। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उनकी याद में हमेशा नशे में डूबा रहता था, और मुस्कान ने उसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। उसने स्नैपचैट पर नए नंबर से साहिल की मॉम के नाम से एक फ़ेक अकाउंट बनाया और उससे बातें शुरू की। हफ्तों तक उसने साहिल को कन्विंस किया कि वो उसकी असली मॉम है। फिर उसने उस फेक अकाउंट से साहिल को मैसेज किया, मुस्कान तुम्हारे लिए परफेक्ट है, उससे शादी करने के लिए सौरभ को मार दो। ड्रग्स और नशे की वजह से साहिल की मेंटल हेल्थ सही नहीं थी। साहिल ने इसे सच मान लिया। मुस्कान एक अच्छे इंसान की तरह सौरभ को डिवोर्स दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे डर था कि डिवोर्स से सोसाइटी में उसका नाम खराब हो जाएगा, तो उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारने का प्लान बनाया। 2 फरवरी को मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे
फिर वो एक डॉक्टर के पास गई। घबराहट और नींद न आने का बहाना बनाकर उसने दवाइयाँ खरीदी जिन्हें वो सौरभ के खाने में मिलाने वाली थी। 25 फरवरी को उसने अपना पहला अटेम्प्ट किया सौरभ को मारने का। उसने सौरभ की ड्रिंक्स में दवाइयाँ मिलाई, लेकिन उस दिन सौरभ ने वो ड्रिंक्स नहीं पी और अपने पहले अटेम्प्ट के बाद मुस्कान डरने के बजाय दोबारा मौके की तलाश में लग गई। 3 मार्च को सौरभ की मां ने उसके लिए लौकी का कोफ्ता बनाया था। सौरभ उसे घर लाया था और मुस्कान ने उसमें वही दवाइयाँ फिर से मिलाई, लेकिन इस बार सौरभ ने वो खाना खा लिया और वो गहरी नींद में सो गया। जैसे ही सौरभ सोया, मुस्कान ने साहिल को बुलाया। दोनों उसी कमरे में गए जहाँ सौरभ सो रहा था। सबसे पहले मुस्कान ने चाकू से सौरभ पर कई बार वार किए। मुस्कान के बाद साहिल ने भी कई बार वार किए। इसके बाद उन्होंने सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े कर दिए। साहिल सौरभ का सर और कलाई काट कर अपने घर ले गया, शायद अपने तांत्रिक ऑकल्ट ऑब्सेशन की वजह से, लेकिन बाद में वो सारी चीजें मुस्कान के घर वापस ले आया। उस टाइम दोनों पैनिक में थे। पहले उन्होंने सोचा बॉडी को पॉलीथीन में करके किसी सुनसान जगह फेंक देंगे, लेकिन बार बार वापस आने और जाने से पड़ोसियों को शक हो जाता, इसलिए प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने बॉडी को किसी सूटकेस में करने की कोशिश की, लेकिन बॉडी उसमें फिट नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एक नीला ड्रम और सीमेंट खरीदा। उन्होंने सौरभ के टुकड़ों को ड्रम में डाला और सीमेंट से पैक कर दिया और उसे घर के ही किसी कोने में छिपा दिया। और सबसे शॉकिंग बात, मर्डर के बाद 5 मार्च को ये दोनों शिमला ट्रिप पर चले गए। मुस्कान ने सौरभ का फोन अपने पास रखा और सौरभ बनकर उसकी बहन को मैसेज किया कि वो लोग होली के बाद लौटेंगे। ट्रिप के बाद मीरत लौटते ही उसने अपनी मॉम को कॉल किया और बताया कि सौरभ अब नहीं रहा। मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को बताया कि सौरभ के पेरेंट्स ने उसे मार डाला, लेकिन मुस्कान की मॉम को शक हो गया था। जब सवाल पूछे गए तो मुस्कान जवाब नहीं दे पाई। उसके डैड ने कहा कि पुलिस स्टेशन चलो और सब कुछ सच बता दो। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मुस्कान डर गई और उसने सब कबूल कर लिया कि उसने और साहिल ने सौरभ को मारा था। ये केस यहीं खत्म नहीं होता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सौरभ एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके लिए कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इस केस के मीम्स बन रहे हैं। फिलहाल तो कोर्ट में मुस्कान और सौरभ के पेरेंट्स उनकी बेटी पीहू को अपने अपने साथ रखने की डिमांड कर रहे हैं। ये भी शायद इसलिए कि सौरभ ने मरने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज को खरीद के अपनी बेटी के नाम कर रखा था। आगे इस केस के बारे में जो भी बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इस पे जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये केस पसंद आया तो सब्सक्राइब। अगली बार मिलते हैं एक नए केस स्टडी के साथ।